अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये महफ़िल कुल फ़क़ा न होती, ये महफ़िल कुल फ़क़ा न होती जो वो अमामे उमम न होता। ये महफ़िल कुल फ़क़ा न होती जो वो अमामे उमम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, तरफ न होता, अजल न होता। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा। तमाम हज़रात दुरूद पाक हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका व आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका व आलिका व सहाबिका या शफीउल मुज़निबीन। इंतहाई काबिल कद्र मेहमानाने ख़ुसूसी कारी मोहम्मद सलीम साहिब, मेरे इंतहाई प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ तलबा, जो तारुफ हाफ़िज़ सलीम साहब ने इस बंदा नाचीज़ का पेश किया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये इनकी मोहब्बत है मेरे साथ बचपन से कि इन्होंने मुझे इस तरह से पेश कर दिया है। तारुफ तो उस हस्ती का है जिसके लिए ये कायनात बनाई गई। तारुफ तो उन अदारों का है जहाँ पर दीन के चिराग जलाए जाते हैं। तारुफ तो उन मदरसों और मसाजिद का है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दीप जलाए जाते हैं। बंदा नाचीज़ का कोई तारुफ नहीं है। जहाँ सरकार का नाम आ गया सारे तारुफ मिट गए। आसमानों पर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का मानी ही है तारुफ, यानी जिसकी तारीफ की गई। मोहम्मद का मानी है तारीफ किया गया, ऐसा जिसको हमेशा हमेशा के लिए तारीफ कर दिया गया, उसी की तारीफ है ज़मीनों और आसमानों में। बहुत कम वक्त लेने की कोशिश करूँगा। आज का मौजू है नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलकत से वलादत तक। हम मेराज शरीफ के मौका पर बहुत सारे मौज़ूआत सुनते रहते हैं। अल्लाह पाक ने मेरे दिल में यह डाला, सदका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दिमाग में ये बात बैठी कि आज आपकी खिलकत को बयान किया जाए, कुछ नया, कुछ ऐसा जिससे दिलों को सुरूर मिले, जोश से नहीं होश से, बहुत जोरों शोर वाली तकरीर से नहीं, अदब को मलहूज़ खातर रखते हुए गुफ्तगू के अंदाज से, क्योंकि मौजू बड़ा ही हसास है। खिलकत क्या है? खिलकत है ज़हूर अव्वल, सबसे पहला ज़हूर। सबसे पहला ज़हूर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। ज़हूर अव्वल है नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया, ये खिलकत है। और विलादत है ज़हूर सानी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार को नूरी पैकर को बशरी सूरत में जमीन पर भेजा गया। यह खिलकत से विलादत का सफर है। इसमें पूरी की पूरी कायनात समेट दी, इसमें कायनात की हर चीज समेट दी। हदीस कुदसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुन तो मैं था, कंजन खजाना, मख्फियन छुपा हुआ। कुन तो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। फाहबब तो मुझे मोहब्बत पैदा हुई, अन ओरफा कि मैं पहचाना जाऊं। फाखलक़तुल खलक़, इसलिए मैंने खलकत को तख्लीक किया। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात जमीन और आसमान को ज़ाहिर ना फरमाता और अपना होना भी ज़ाहिर ना फरमाता। तो ज़हूर अव्वल नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ज़हूर सानी आपकी विलादत मुबारक का है। ये सफर कैसे हुआ? इस सफर के लिए मैं थोड़ा सा दुनिया का चैप्टर भी खोलना चाहता हूँ। इस दुनिया में बड़े बड़े ज़हीन फतीन लोग आए, जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, साइंसदान। साइंसदानों ने अपने अपने वक्त में तहकीकात की कि ये कायनात का इर्तिका कैसे हुआ, ये कायनात बनी कैसे। इस पर बहुत कुछ लिखा गया। बातिल नजरियात बहुत सारे सामने आए, और आज के जदीद नजरियात, वो साइंटिस्ट जो कि इस्लाम पर नहीं चलते, उनका कहना ये है कि जब ये कायनात का ज़हूर शुरू हुआ तो इसके अंदर नूर ही नूर मौजूद था। साइंटिस्ट अपनी तहकीकात के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि ये नूर कहां से आया।
वो इस राज को नहीं जानते। काफिर की ये पहचान कि वो आफाक में गुम गए, काफिर की ये पहचान कि वो आफाक में गुम है। मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। जिस मोमिन के कल्ब के अंदर पूरी कायनात छुपी हो, जो अल्लाह से मोहब्बत और इश्क करता हो, जो अल्लाह की जात की फना और बका हासिल कर जाता हो, फना और बका हासिल करने के बाद उस पर यह राज खुलता है कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। अरे पहले तू अपने दिल और रूह और अपने नफ्स को पाक तो कर ले। जब तू अपने मादी जिस्म को, जब तू अपने नफ्स को, जब तू अपनी रूह को, जब तू अपने अंग अंग को पाक कर लेगा, जब तू तकवा इख्तियार कर लेगा, जब तू परहेजगारी इख्तियार कर लेगा, जब तेरे अंदर नूर चमकेगा, जब तू अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा, जब तू अल्लाह की मोहब्बत में मस्ताना हो जाएगा, जब तू अल्लाह की मोहब्बत में इश्क इख्तियार कर लेगा, जब तू अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देगा, जब तू अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को मिटा देगा, तो फिर दरवाजा खुलेगा नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दर तक पहुंचने के लिए बड़ी पाकियों से गुजरना पड़ता है, बड़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, बड़ी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ता है। सिर्फ वुजू से पाक नहीं किया जाता, दिल भी धोना पड़ता है, रूह भी धोनी पड़ती है, नफ्स भी धोना पड़ता है, दिमाग भी धोना पड़ता है, आंखें भी धोनी पड़ती है, कान भी धोने पड़ते हैं, जबान भी धोनी पड़ती है, जिस्म का हर अंग अंग धोना पड़ता है, और इस तरह से धोना पड़ता है कि वो पाकी इख्तियार कर जाए। ये पाक पानी की बातें। तो ज़हूर अव्वल है नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़हूर सानी है विलादत मुबारका। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा किया। ना जमीन थी, ना आसमान था, ना कायनात थी, ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौह कलम थे, ना लामुकां था, कोई भी चीज नहीं थी। ना शरीयत थी, ना तरीकत थी, ना हकीकत थी, ना मार्फत थी, ना कुतुबियत थी, ना गौसियत थी, ना अबरारियत थी, ना अब्दालियत थी, कुछ भी नहीं था। ना फरिश्ते थे, ना जिन थे, ना कोई मखलूक थी, ना जाला था, ना अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाह बब तो मुझे मोहब्बत पैदा हो, अनमुराफा मैं पहचाना जाऊं, तो वो खजाना हमेशा से मौजूद था, वो कंजन खजाना हमेशा से मौजूद था। ना उसकी कोई अव्वल की इंतहा है, ना उसकी कोई आखिर की इंतहा है, ना उसके ज़ाहिर की इंतहा है, ना उसके बातिन की इंतहा है। हुवल अव्वलो वल आखिरो हुवल ज़ाहिरो वल बातिनो, वो अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, लेकिन समझने के लिए कामल की जरूरत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ज़ाहिर फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से नूर ज़ाहिर फरमा दिया। अल्लाह के नूर से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को पैदा किया, और अरवाह जब इकट्ठी की गई तो फिर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर छा गया, उनके ऊपर इस तरह से छा गया कि उनके कल्ब मुनव्वर हो गए, उनका दिल मुनव्वर हो गया, उनकी रूहें मुनव्वर हो गई, उनके नफूस पाक हो गए, वो पाकीज़ा व मुअत्तहर हो गए, और फिर उस नूरे मोहम्मदी से इस पूरी कायनात का नूर का ज़हूर हुआ।
ये नूरे मोहम्मदी ही था जिसकी वजह से आगे फिर पूरी कायनात के ज़ुहूर का पॉसिबल मुमकिन होना कायम हुआ। अगर नूरे मोहम्मदी ज़ाहिर न किया जाता तो कायनात का वजूद बरकरार ही नहीं रह सकता था। कायनात के वजूद की बरकरारी और तमाम मखलूकात की पैदाइश सिर्फ और सिर्फ नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से है। सुभान अल्लाह। से नूर का ज़ाहिर होना, सूरह नूर में आया ना, नूर पर नूर है, नूर से नूर का ज़ाहिर होना, अल्लाह के नूर से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर होना, नूरे मोहम्मदी से अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का ज़ाहिर होना। तौहीद का मसला आगे जाने के लिए समझाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ हर उम्र का दोस्त बैठा है। तौहीद इतना पाकीज़ा, इतना अहम चैप्टर है कि इसको हम अहले सुन्नत को समझना चाहिए। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो मरकब बनता है, और जब मरकबात मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। फिर कंपाउंड या मरकबात से एलिमेंट्स को अलहदा भी किया जाता है। और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो मिक्स होने के बाद अलहदा करने मुमकिन नहीं होते, मगर दो मुख्तलिफ मरकबात मिल के कंपाउंड बनता है। सादा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पानी के अंदर जब शक्कर डाली जाती है तो शक्कर पानी में हल हो जाती है। पानी अलग एलिमेंट है, मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना। पानी अलग एलिमेंट है, उसके अंदर भी एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम उसमें नहीं जाते, हमने तो साइंस नहीं पढ़ी। मिसाल से बात को समझना है। पानी अलग एलिमेंट है और शक्कर अलग एलिमेंट है। ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना? महलूल। आज के बाद ये बात अपने ज़हन नशी कर लें, अपने दिल में बैठा लें, अपने कल्ब में उतार लें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हलूल नहीं करती, वो हलूल से पाक है। ना उसको किसी के अंदर आने की जरूरत है, ना उसको किसी के अंदर से निकलने की जरूरत है, वो हलूल से पाक है। ये बदन है, इसके ऊपर ये कपड़ा है, ये कपड़ा मेरे बदन के साथ मस हो रहा है, ये इत्तेहाद है। दो चीजें आपस में अलग-अलग हैसियत रखती हैं, ये इत्तेहाद है, वो हलूल है, ये इत्तेहाद है। ज़ाते बारी ताला हलूल से भी पाक है, इत्तेहाद से भी पाक है, वो एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको एक मानने के लिए दलील की जरूरत है। हम जब तसव्वुफ के मौजू पे बात करते हैं, सूफीज़्म के मौजू पे बात करते हैं, तो फिर हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और ये बात इंतहाई आसान लफ्जों में होनी चाहिए ताकि अगले शख्स के बैठे हुए दिल में उतर जाए। तो ज़ाते बारी ताला हलूल और इत्तेहाद से पाक है। थोड़ा सा आगे जाता हूं अगली बात समझाने के लिए, क्योंकि नूरी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात के वजूद को नूर मिलना, इसको समझने के लिए
तौहीद को समझना जरूरी है। दूसरी छोटी सी मिसाल, मैं एक पत्थर लेता हूं और एक लोहे का टुकड़ा लेता हूं। मैं लोहे के टुकड़े को पत्थर के ऊपर रगड़ता हूं तो क्या निकलती है? चिंगारी। और चिंगारी को बुझाने के लिए मैं क्या करता हूं? उसके ऊपर फेंकता हूं पानी। मैंने अपने इस जहन से सोचा, जो इंतहाई कम मकदार का है, जो इतनी कुव्वत और ताकत नहीं रखता कि गहराई की बातों को समझ सके, वो सोचता है मैं क्यों ना पत्थर और लोहे को एक पानी के टब में रख दूं, 1 महीना पड़ा रहे, फिर मैं जब निकालूंगा तो चिंगारी नहीं निकलेगी, फिर निकालूंगा तो चिंगारी नहीं निकलेगी। महीना भर मैंने टब में रख दिया पत्थर को और लोहे को। महीने के बाद पानी से निकाला, जब रगड़ा चिंगारी फिर पैदा हुई। चिंगारी पैदा होना बंद नहीं हुई। ये क्या माजरा हुआ कि चिंगारी जब पैदा होती है उसमें तो पानी फेंकता हूं तो चिंगारी बुझ जाती है, लेकिन इस लोहे और पत्थर को जब पानी में रखा, महीना पर रखा, निकाला तो चिंगारी फिर भी पैदा होती है। आखिर इसके अंदर की चिंगारियां उस पानी की वजह से बुझ क्यों नहीं गई? खत्म क्यों नहीं हो गई? ऐ अल्लाह वालों, इस जिस्म में जब रूह दाखिल हुई, तो जब रूह जिस्म में मुंतकिल हुई, रूह मखलूक है। तौहीद का चैप्टर बड़ा सेंसिटिव है। रूह मखलूक है, जिसमें जब रूह दाखिल हुई, रूह जब जिस्म के साथ मस हुई तो नफ्सियानी ख्वाहिशात उठी, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है, आग का बना हुआ है, पानी का बना हुआ है, हवा का 4 अनासर से मिलकर ये इंसान बना है। तो जब ये मिट्टी का पुतला, इसमें रूह दाखिल हुई तो इसका नफ्स मार से वजूद में आया, और नफ्स के मार से वजूद में आते ही इसके अंदर उसी तरह से नफ्सानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, जैसे पत्थर और उस लोहे को रगड़ने से चिंगारियां पैदा होती हैं। जैसे पत्थर और लोहे को रगड़ने से चिंगारियां खत्म नहीं हो सकती, ऐसे ही जब तक हम जमीन पर रहेंगे, इस जिस्म में रूह रहेगी, नफ्सानी ख्वाहिशात खत्म नहीं हो सकती। नफ्सानी ख्वाहिशात खत्म नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना होगा? तज़किया। इस नफ्स का करना होगा तज़किया। तज़किया करने के लिए इंसान के लफ्ज को समझना जरूरी है। बहुत सारे स्कॉलर आए, फिलोसफर आए, सोशियोलॉजिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, अपने अपने दौर में इंसान की डेफिनेशन करते रहे। हर एक ने इंसान की डेफिनेशन के लिए नफ्स को पकड़ा। किसी ने कहा नफ्स रूह का मुतालिया है, किसी ने कहा नफ्स शऊर का मुतालिया है, किसी ने कहा नफ्स ज़हन का मुतालिया है, किसी ने कहा नफ्स किरदार का मुतालिया है। कुरान और हदीस की रोशनी में जो इंसान की डेफिनेशन है उसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, ये मादी जिस्म जो हमें मिला है, ये क्या है? मादा। नंबर 1 है मादी जिस्म। नंबर 2 नफ्स, और नंबर 3 रूह।
इंसान इन तीन अनासर का मजमुआ है, इनका आपस में इंटरेक्शन है, इनका आपस में ताल्लुक है, जिसमें जब रूह दाखिल हुई तो नफ्स ज़ाहिर हुआ। जमादात का नफ्स जमादात की सूरत में है, पत्थर की सूरत में है, पत्थरों में भी रूह है। तारीख गवाह है कि पत्थरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की। तारीख गवाह है कि पौधे जो थे वो हिले, जड़ समेत उखड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश किया। हैवानों ने देखा तो हैवानों ने अपने सर झुका दिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक भेजा। तो नफ्स जमादात की सूरत में भी है, हैवानात की सूरत में भी है, नबातात की सूरत में भी है, इंसान की सूरत में भी है, जिन की सूरत में भी है। अल्लाह ताला ने ये जितनी भी मखलूकात पैदा की हैं, जो जिस्म रखती हैं, शक्ल रखती हैं और जगह देती हैं, वो नफ्स है। अब इस नफ्स के तज़किया की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मार्फत की बात है, जब हम पत्थर को लोहे से रगड़ते हैं, चिंगारी पैदा होती है, चिंगारी पे पानी फेंकते हैं, चिंगारी बुझ जाती है। जब जिस्म में रूह दाखिल हुई, इसके नफ्स में नफसानी ख्वाहिशात पैदा हुई। ये नफसानी ख्वाहिशात कंट्रोल नहीं होती, अपने आप तस्वीरें बनाती हैं, अपने आप सोचती हैं, अपने आप ओहाम में, वहम में इंसान को डाल देती हैं, शैतानियत में ले जाती हैं। ये ख्यालात, ये शैतानी ख्यालात इन नफसानी ख्वाहिशात से खुद ब खुद उभरते हैं। हम इनको कंट्रोल करने के लिए कलमा पढ़ते हैं। हम इन नफसानी ख्वाहिशात को, जैसे पानी चिंगारी पर फेंका, चिंगारी बुझ गई, हम नमाज पढ़ते हैं इसको बजाने के लिए, हम कुरान पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं। अरे तू सारी उम्र नमाज़ पढ़ते रहे, ये फर्ज है, ये तुझे पढ़नी ही पड़ेगी। अरे सारी उम्र रोजा रखता रहे, ये फर्ज है, तुझे रखना पड़ेगा। अरे सारी उम्र हज करता रहे, हज फर्ज है, तुझे हज करना पड़ेगा। अरे तू जहाद करता रहे, जहाद फर्ज है, तुझे करना पड़ेगा। ये सब चीजें तेरे पर फर्ज है, तुझे करना पड़ेगी। इसके करने से फर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए चिंगारी तो बुझ जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बुझेगी। आखिर को क्या चीज है जिससे ये चिंगारी हमेशा के लिए बुझेगी? तीसरी दलील पे जाता हूं इस बात को समझने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, दोज़ख की दोज़ख में जा चुके होंगे, तो फिर दोज़ख की चंगारियां चंगाड़ पैदा करेंगी। चंगाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। दोज़ख की चंगारियां चंगाड़ पैदा करेंगी। आप बोर को नहीं हो रहे? दोज़ख की चंगारियां चंगाड़ पैदा करेंगी और दोज़ख जोर जोर से कहेगा हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। उसकी आग के जो अंदर का जोश है वो कम नहीं होगा। सारे दोस्त की दोज़ख में जा चुके होंगे, अभी वो और भी मांग रहा होगा, अभी वो और भी मांग रहा होगा, और डालो, और डालो, और डालो। दोज़ख की चिंगार खत्म नहीं हो रही होगी, हल मिन मज़ीद की आवाज खत्म नहीं हो रही होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना कदमे मुबारक, पिंडली मुबारक दोज़ख में डालेंगे और दोज़ख की चंगाड़ बुझ जाएगी। मतलब क्या निकला कि अल्लाह तबारक व तआला की जात
दोज़ख पर तजल्ली करेगी। जब दोज़ख पर तजल्ली होगी, उसकी चिंगार खत्म हो जाएगी, उसकी चिंगार बंद हो जाएगी। अरे या मोमन, क्या तू समझता है नमाजें तो फर्ज है, तुझे पढ़नी है, नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि सरकारें मदीना ने पढ़ी है, लिहाजा तूने भी पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है। रोजा रखना है क्योंकि सरकारें मदीना ने रखा है, तूने भी रखना है। हज करना है, फर्ज है, सरकारें मदीना ने किया है, तूने भी करना है। फर्ज चीजें तुझे सारी की सारी करनी है, वो तुम नहीं छोड़ सकता। लेकिन क्या तेरी नफसानी ख्वाहिशात कंट्रोल हो रही है? अरे अगर तू अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना चाहता है तो फिर उस दिन को याद कर जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर छा गया और अल्लाह की तजल्ली तमाम अंबिया पर हुई और तमाम अंबिया मासूम हो गए, पाक हो गए, मोमिन हो गए और मुत्तकी और परहेजगार हो गए। सुभान अल्लाह। ये वो तजल्ली है जिससे तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मुत्तकी और परहेजगार हुए हैं। नूरे मोहम्मदी की तजल्ली अब पूरी कायनात पे हुई है। अल्लाह की तजल्ली नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में ज़ाहिर हुई और जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हो गया तो फिर उसके बाद जो भी चीज पैदा हुई उसके अंदर नूर पैदा करने के लिए, उसके अंदर पाकी पैदा करने के लिए, उसके अंदर तकवा पैदा करने के लिए, उसके अंदर परहेजगारी पैदा करने के लिए नबी पाक सल्लम की तजल्ली का होना फर्ज है। लिहाजा मामला है अहबब्तु, मुझे मोहब्बत पैदा हुई। मामला है मोहब्बत का। नमाजें पढ़, रोजे रख, ज़कातें दे, हज कर, जैसे बुजुर्ग फरमा रहे थे। बिजली चोरी फिर भी करता है, बिजली चोरी फिर भी करता है। नफसानी ख्वाहिशात नहीं जा रहे, हज कर लिए, उम्रे कर लिए, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात नहीं जा रहे। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हज नहीं करना चाहिए। नफसानी ख्वाहिशात को तज़किया की तरफ लेके जाता है। पाकी पैदा करनी है। पाकी का चैप्टर मोहब्बत से शुरू होता है। पाकी का चैप्टर मोहब्बत से शुरू होता है। मोहब्बत है तो नमाज मोमन की मिराज है, रोज़ा है तो रोज़ा मोमन की मिराज है, हज है तो हज मोमन की मिराज है, जहाद है तो जहाद मोमन की मिराज है। मोहब्बत है तो मिराज है, मोहब्बत नहीं तो मिराज नहीं। मोहब्बत के बगैर मिराज मुमकिन नहीं। एक आशिक बोलता है, तेनू राज मिराज का की दसा, गया कौन ते कौन मेजबान बनया। तेनू राज मिराज का की दसा, गया कौन ते कौन मेजबान बनया। जिस्म होया फर्श, नफ्स होया कुर्सी। जिस्म होया फर्श, अर्श, नफ्स होया कुर्सी। कलब लौह ते रूह ला मकाम बने। उस वक्त ना अर्श था, ना कुर्सी थी, ना लौह कलम था, ना ला मकाम था। कुर्सी से मुराद ये कुर्सी नहीं जिस पे हम बैठते हैं। कुर्सी से मुराद ये है कि तो एक दरख्त की तरफ देख, एक दरख्त की जड़ की एक नोक से लेकर एक दरख्त के आखिरी पत्ते की आखिरी नोक तक जिस पूरे हियत में दरख्त मौजूद है, उसकी पूरी हियत में जहां तक उसके वजूद का एहसास है वो कुर्सी है। और उसके वजूद के हद तो है ही नहीं, वो तो बेहद है, वो बेहद है, उसकी हद नहीं है। उसकी कुर्सी बेमिसाल है। अभी कुर्सी भी नहीं बनाई, लामकाम भी नहीं बनाया, लौह कलम भी नहीं बनाया, अर्श भी नहीं बनाया। सबसे पहले नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मदी के बगैर ना अर्श बनना मुमकिन था, ना कुर्सी बननी मुमकिन थी, ना कुर्सी के मुकाम को समझना मुमकिन था।
ना लौह कलम को समझना मुमकिन था, ना लौह कलम का बनना मुमकिन था, ना लामकार का बनना मुमकिन था। ये चारों अनासर जिनका दौलत वहदीयत के साथ है, अल्लाह के नूर के साथ है, ये वहदत के बाद पैदा हुए। पहले वहदत है, बाद में वहदीयत है, सबसे पहले अहदियत है, अहदियत के बाद वहदत का ज़हूर हुआ, वहदत के बाद वहदीयत का ज़हूर हुआ, फिर रूह की बारी आती है। 3 तंज़ीही मर्तबे हैं, 3 तशबीही मर्तबे हैं। अहदत, वहदत, वहदियत अल्लाह की ज़ात के 3 तंज़ीही मर्तबे हैं, और रूह, मसाल और जिस्म उस ज़ात के तशबीही मर्तबे हैं। तशबीही मर्तबों का ज़हूर हमें कुरान पाक में जगह जगह नजर आता है, और हमें हर जगह जलवागर नजर आता है। और तंज़ीही मर्तबे कामिल व मुकम्मल मुर्शिद जानते हैं, वो उनका हिस्सा है। तो बात हो रही थी तौहीद की, मुझे अपने मरकज पे वापस आना है। तो हलूल और इत्तेहाद से पाक है वो ज़ात। नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर हलूल नहीं किया, ये शिर्क है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर इत्तेहाद नहीं किया, ये शिर्क है। वो इत्तेहाद और हलूल से पाक है। वो किसी के अंदर हलूल नहीं करता, वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करता। वो जिन थोड़ी है नौज़ बिल्लाह कि वो किसी के अंदर हलूल करेगा। 2 खुदा थोड़ी है जो आपस में इत्तेहाद करेंगे। वो एक है, जगता है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जैसे था वैसा है, वैसा ही रहेगा। ना उसको कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं आने की जरूरत है। जहां चाहता है जलवागर हो जाता है, जहां चाहता है जलवागर हो जाता है। ये वो ज़ात है एक तौहीद जिसने अपने महबूब को पैदा किया। अब समझे, थोड़ा सा और आगे चलते। अब मैं आपको मिसाल देता हूं बर्फ की। बर्फ को एक टब में रख दे, थोड़ी देर बाद वहां क्या होगा जी बताएं? पानी। बर्फ किस सूरत को ज़ाहिर करेगा? पानी को। पानी को ठंडा करें तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ। नूर की मिसाल को समझना है। नूर की मिसाल ऐसे है जैसे एक ताक है, ताक के अंदर कंदील है, और वो कंदील जो है जैतून के तेल से रोशन चराग की तरह जलती है। सूरह नूर में है। हमें अपने बच्चों को सूरह नूर का तर्जमा पढ़ाना चाहिए। बर्फ पिघलती है तो पानी बनती है, पानी जमता है तो बर्फ बनता है। पानी को आप बांध नहीं सकते, पानी को गिरा नहीं लगा सकते। पानी को जो है वो आगे पीछे महलूल है, करने के लिए बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब बर्फ बन जाती है तो आप रस्सी के साथ बांध के जहां मर्जी ले जाओ, क्या ऐसा नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्फ भी पानी है, पानी भी बर्फ है, तो पानी है, 2 तो नहीं है, एक है। अगर पानी बर्फ की सूरत धार गया है तो क्या हम नहीं कहेंगे कि ये पानी? और अगर बर्फ को अपनी मार्फत हासिल हो जाए, अपना इरफान हासिल हो जाए, अपने आप का पता चल जाए, तो क्या होगा? अपनी नफी करनी पड़ेगी, बर्फ को अपनी नफी करनी। जब तक बर्फ अपनी नफी नहीं करेगी, पानी में फना नहीं है। इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस, जिससे सारे वजूद मुनव्वर हुए, उससे मोहब्बत की जरूरत है। सबसे पहले मोहब्बत है। जब तक तेरे अंदर
मोहब्बत पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक तो अल्लाह की जात को पहचान नहीं सकता। अगर तूने मोहब्बत करनी है तो फिर तुझे सोचना होगा कि तू किस दौर में पैदा हुआ है, इस दौर में तू क्या तरीका अख्तियार करे कि तू अल्लाह तबारक व तआला की जात तक पहुंच जाए। उस तरीके को अख्तियार करने के लिए तुझे गौर खौफ करना होगा। तुझे सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा। मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू, तहकीक जिसने अपने नफ्स को पहचाना, तहकीक उसने अपने रब को पहचाना। अगर तू अपने नफ्स की पहचान नहीं कर पाएगा तो फिर तू अपने रब की पहचान नहीं कर पाएगा। अब नफ्स की पहचान के लिए किस चीज की जरूरत है? हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमत फरमाते हैं, नफ्स चार तरह का, नफ्स अमारा, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलहमा, नफ्स मुतमन्ना। अमारा कहते हैं शैतानी नफ्स को, बुरे नफ्स को, गंदे नफ्स को, हर वक्त गुनाहों में रहने वाले नफ्स को नफ्स अमारा कहते हैं। नफ्स अमारा के पास ईमान नहीं है, ईमान से पाक है, वो दूर है वो ईमान से। और नफ्स लवामा, कलमा तो पढ़ लिया, गलतियां की, ज़मीर ने झंझोड़ा, ज़मीर ने जगाया, फौरन सजदे में गिरा, तौबा की, फिर चलता रहा, चंद दिन ठीक रहा, फिर गलतियां कर दी, फिर गुनाह कर दिया, फिर सजदे में गिरा, तौबा किया। तो ये नेकी और बदी के दरमियान जो इंसान इस कैफियत में रहता है उसको नफ्से लवामा कहते हैं। अरे नफ्से लवामा से हमें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नफ्से लवामा के दौरान अगर तो गुनाह के दौरान पर्दा कर गया, वफात पा गया, तो फिर तो गुनाहगारों में शामिल हो गया। इसलिए एहतियात करना होगी। तौबा तो है लेकिन पता नहीं तौबा का दरवाजा कब बंद हो जाए। फिर है नफ्से मुलहिमा। यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इस मुकाम पे फरिश्तों की तरह पाक और साफ हो जाता। फिर नफ्से मुतमन्ना है, हर नबी की पैदाइश नफ्से मुतमन्ना पर है। हर नबी की पैदाइश नफ्से मुतमन्ना पर है। तमाम नफूस पर वो गालिब होता है। और नफ्से मुतमन्ना का मानी ये है कि वो पैदा होता ही अल्लाह के जिक्र में गुम होता है, फना फिरना होता है। क्योंकि वो शरीयत लेके आता है, इसलिए आम इंसानों की तरह उसने रहना होता है। वो अल्लाह की पहचान रखता है, उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम है, पता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना बर्ताव कर दिया, तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये है वो नूर जिसे तुमने भूलना नहीं है। आने वाली कौमों को बताते जाना है कि आखिर पर मैं इस नूर को बशरी सूरत में भेजूंगा। लिहाजा इसकी पहचान का ऐलान स्टेप बाय स्टेप करते जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम से ये फरमाया कि ऐ जबरील जाओ जन्नत से ऐसी मिट्टी लेकर आओ जो कि साफ सुथरी हो, सफेद हो, दूध की तरह रोशन हो। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को तलाश करके लाए। अल्लाह पाक ने उस मिट्टी को जन्नत के पानियों से धोया और वो मिट्टी कहां से उठाकर जन्नत में लाए? जहां रोज़ा मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जबरील अलैहिस्सलाम जमीन पर उस मिट्टी को रोज़ा मुबारक से उठाकर जन्नत में ले जाते हैं और इस पाक और दोजिया रंग की मिट्टी को जन्नत के पानी से इतना अल्लाह तबारक व तआला की जात मुनव्वर करती है कि ये नूर की तरह चमकनी शुरू हो जाती है। जब ये नूर की तरह चमकनी शुरू हो जाती है तो फिर इस मिट्टी को अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रख देते हैं। और जो ही हजरत आदम
अलैहिस्सलाम की पुश्त में इस मट्टी को, नूरी मट्टी को, नूरे मोहम्मदी को रखा जाता है, तो फिर आपके माथे के ऊपर रोशन सितारा चमकना शुरू होता है। ये वो नूर है जो आपके माथे से चमकता था। अल मुख्तसर वक्त बहुत ज्यादा हो गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके यहाँ रोजाना 2 बच्चे पैदा हुआ करते थे। ये सिलसिला हजरत शीश अलैहिस्सलाम तक जारी रहा और हजरत शीश अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो अकेले पैदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपकी पुश्त में नूर था वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पुश्त में मुंतकिल फरमाया। 2 बच्चों का सिलसिला बंद करने के बाद एक को पैदा किया, उसकी पुश्त में उस नूर को डाला, फिर वो नूर चलता हुआ नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त में पहुंचा और कश्ती बनाई और मखलूकात को बचा के आगे ले गया। फिर वो नूर आपकी पुश्त से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर पहुंचा, फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त पर पहुंचा, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त पर पहुंचा। कहते हैं जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी के सामने आया करते थे तो वो झुक जाया करता था, अदब से खड़ा हो जाया करता था, क्योंकि उनकी पेशानी पर वही नूर चमकता था। फिर वो नूर, मैं कहां से कर रहा हूं, फिर वो नूर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त में मुंतकिल हुआ। आपके वलादत से कुछ अर्सा पहले अब्राहा, बड़ा मशहूर वाक़या, हाथियों का गोल लेकर खाना काबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ अब्राहा के पास गए। जब अब्राहा के सामने पहुंचे तो नूर चमक रहा, माथे पर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था। अब्राहा ने देखा तो खड़ा हो गया और तख्त से नीचे उतर आया। उसे समझ नहीं आई, गरूर उसी तरह उसका कायम था, तकब्बर वैसे ही कायम था, गुनाहों में उसी तरह ही उखड़ा हुआ था, लेकिन उसके वजूद को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो बैठा रहे। वो उठ के नीचे आ गया, उसको समझ नहीं आई। तकब्बर उसका कायम था मगर उसको समझ नहीं आई। और अब्राहा जिस हाथी के ऊपर बैठा हुआ था वो हाथी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने सजदा में गिर गया। जब वो सजदा में गिरा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, चलो हमें अब्राहा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला है, ये अल्लाह और इस अब्राहा का मामला है, आओ हम वापस चलते हैं। और तारीख गवाह है कि फिर सूरह फील में पढ़ लो कि किस तरह से खाया हुआ घुस बना। आज भी साइंटिस्ट उन तिनकरियों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारा बनाया हुआ एटम बम इतना ताकतवर नहीं है जितनी अबाबिलों के मुंह में छोटे छोटे तिनकरे ताकतवर थे। उस रिसर्च की उनको आज तक समझ नहीं है। फिर वो नूर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुश्त में मुंतकिल हुआ और आपके चेहरे पर चमकना शुरू हुआ। आप जिस तरफ भी जाते थे, काहन उस जमाने में ज्यादा हुआ करते थे, जो तुरात और अंजीर के माहर हुआ करते थे, और जो उसके माहर थे वो अदब और एहतराम किया करते थे। एक बार हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे तो एक खातून जिसका नाम फातिमा था, ईमान वाली नहीं थी, तौरात और अंजीर की बहुत ज्यादा पढ़ने वाली थी, मानने वाली थी, कहानों में उसका बहुत बड़ा शुमार था। उसने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला के माथे में जब नूर देखा तो आपको अर्ज की कि मेरे साथ निकाह कर। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं एक बहुत अहम सिलसिले में जा रहा हूँ, वापस आके बताऊंगा। जब हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला वापस तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला के वालिद
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने आपकी शादी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करवाई और वो नूर आपके बतन में मुंतकिल हो गया, वो नूर आपके बतन में मुंतकिल। हज़रत सैयदा फातिमा, हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब बतन में ये नूर मुनव्वर हो गया तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला को उस औरत का ख्याल आया। आप उसी रास्ते पे गए तो वो बैठी हुई थी, कहा कि हाँ मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने जब माथे की तरफ देखा, अहले किताब थी, उसने कहा अब नहीं। मैंने वो जो नूर देखा था जो कि उस एक खास अल्लाह की बंदी को मुंतकिल हो चुका है, मैं तो उसके लिए कह रही हूँ। और फिर हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वतन में जब आप सरकार 6 माह के थे तो आपने शाम की सरजमीन को जगमगाते हुए देखा, रोशन होते हुए, मोहल्लात को रोशन होते हुए देखा। ये पैदाइश से पहले का वाक़या है और फिर पैदाइश के बाद भी देखा। आपकी पैदाइश से पहले हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफ़ात पा गए। कुछ कहने वालों ने कहा आप यतीम हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्हाम किया, बताया कि आमना मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी व नासर हूँ, मेरे होते हुए कोई और इनका हामी व नासर नहीं हो सकता। ये यतीम नहीं है, इनका हामी व नासर अल्लाह तबारक व तआला की साथ है। फिर जब पैदाइश का वक्त करीब आया, अल मुख्तसर की रोशनी ही रोशनी हो, हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कुदूसी उतरते हुए देखे, आसमानों से कुदूसी उतरते हुए देखे, कुछ नूरी पैकर खवातीन उतरती हुई देखी। मैंने पूछा एक दो से तुम कौन हो? एक ने कहा मैं आसिया हूं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़वाजे मुतहरात उनके साथ थी और बहुत सारी हूरें उनके साथ थी। हर तरफ नूर ही नूर हो गया। फिर आसमान से एक बादल उतरा नूर की सूरत में और 3 अफराद आए। वो जो 3 अफराद थे उनके एक के हाथ में जन्नत का पानी था, दूसरे के हाथ में ज़मुर्दश था और तीसरे के हाथ में जन्नत के कपड़े थे, लिहाफ था। सबसे पहले उस जन्नत के पानी से आपको गुसल दिया गया, फिर आपको उस तश्त के अंदर मोहरे नबूवत थी, उस मोहरे नबूवत को आपकी पुश्त के दरमियान लगाया गया और फिर उस लिहाफ में आपको बाकायदा ओढ़ दिया गया और फिर नूर उतरा। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि आप गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद मुझे ये खबर मिली कि आपको तमाम शर्त और तमाम गर्द की सैर करा दी गई है। आपके जिस्म अतर को इस नूरी पैकर में आने से पहले, आपके जिस्म अतर को ज़ाहिर होने से पहले तमाम कायनात की और तमाम कायनात से पहले की चीजों की खबर सिखाई गई और उसको इल्म में लाया गया। तो ये जो मिट्टी है इसमें आजिज़ी है। हवा जो है ये बढ़ती उड़ती और दूर चले जाती है। आग जो है ये गुस्सा पैदा करती है, अग्रेशन पैदा करती है और पानी बहता है। इन तीनों की खुसूसियात मिट्टी से नहीं मिलती, लेकिन मिट्टी की खुसूसियत यह है कि ये जहां पड़ी होती है वहीं ढेर हो जाती है।
इसके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी है। ये मिट्टी ही थी जिसकी वजह से इसका मिलाने तबा रूह के साथ होता हुआ, अगर ये इसके अंदर आजिज़ी इंकिसारी ना होती, इसके अंदर झुकना ना होता, इसके अंदर जमीन पर गिर जाना ना होता, इसके अंदर सजदे में गिर जाना ना होता, कभी भी रूह इसके साथ दोस्ती ना करती। रूह ने इसकी पहचान कर ली और रूह इसके अंदर आ गई। तो दो ही रास्ते हैं, एक खैर का है और एक शर का है। अख्तियार दे दिया गया, चाहो खैर का रास्ता इस्तेमाल कर लो, चाहो शर का रास्ता इस्तेमाल कर लो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवा अफरोज हुए तो आपकी जो दाई थी वो फरमाती हैं कि आसमानों से तारे उतरे, आसमानों से तारे उतरे और इतने नीचे आ गए, इतने नीचे आ गए कि हमारे घरों की छतों तक आ गए और हमें ये एहसास होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये सितारे हमारे ऊपर गिर जाएं। सितारे इतने नीचे आ गए। अरे मिराज की मुखालफत करने वालों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरतबे, अपनी रोशनियां, अपने जलवे सारे के सारे आसमानों से उतार कर जमीन को मुज़य्यन कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई, हूरों ने खुशियां मनाई, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने तमाम आसमानों पर खुशियां मनाई, तमाम रूहों ने खुशियां मनाई। हम कौन होते हैं जो आपके मिलाद पे रोशनियां अता करें? अल्लाह ताला इन रोशनियों को हमेशा कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।